हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो यह बनाया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे वीवी गिरी। वीवी गिरी सेकंड प्रेफरेंस की गणना के फलस्वरूप निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? मतलब किस स्थान पर किया था? तो यह किया था नागौर, जो कि राजस्थान में है। तो नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो इसमें आपके लिए बहुत 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया, कब किया? तो ये किया है 2 अक्टूबर 1959। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। राज्य स्तर पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो यह संसद को अधिकार है कि वो नए राज्य का गठन कर सके और सीमा परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो यह की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह है राष्ट्रपति में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के वीडियोस लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो यह 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी नरेशों के
प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो यह किया गया 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। जो 26वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा देशी नरेशों को प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को अधिनियम द्वारा समापन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन जो था वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वह सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बताइए दोस्तों, यह किया जाता है किसी भी सदन में, मतलब किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1956 में। 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 243। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2026 की जनगणना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये दी गई थी 14 राजनीतिक दलों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह होता है गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो ये थीं 395 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियाँ थीं। बताइए दोस्तों कमेंट करके वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो यह है 22 भागों में। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है भारतीय संसद को। भारतीय संसद को पहल का अधिकार है संविधान में संशोधन करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये 14 वर्ष से कम की उम्र में इन सब जगह नियुक्ति नहीं की जा सकती जहां खतरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है?
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो यह की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के मतलब दोनों सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह की गई अनुच्छेद 123 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किसके परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो यह प्राप्त कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो यह की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? यह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों कमेंट में बताइए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो यह बताया गया 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो यह भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं वो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 16 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो यह किया था नागौर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो यह हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो यह कही गई है अनुच्छेद 50 में। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश महिला थी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं।
अनुच्छेद दोस्तों ये सब काउंट किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 3A, अनुच्छेद 3B, ऐसे मतलब टोटल करके 444 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। और दोस्तों कमेंट में बताइए केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये होने थे 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों की प्रैक्टिस ही हो रही है। आप लोग पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, एंड तक वीडियो देखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो यह मिली थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो यह है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? यह किया गया है 42वें संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मटेरियल आपको अच्छा मिलेगा, बस थोड़ा लंबा है तो आप लोग ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है 79वां संविधान संशोधन जो है वह अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो यह था उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो यह किया गया सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो यह किया था संविधान सभा
संविधान सभा ने। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो यह दिया है प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? तो यह की गई है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो ये केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो यह होता है सदन के अध्यक्ष सभापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो यह की गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो यह करता है मंत्रिमंडल सचिवालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो यह बनाया 7वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो यह रखे गए हैं उच्चतम न्यायालय के। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यह हैं दिल्ली और पौंडीचेरी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इसका जो अगला पार्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।